चैप्टर 7 आपका है अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? अल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल्स और इथर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं कि अल्कोहल होता है क्या है। ठीक है, तो आपको ने बताया था 3 हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तीनों आप पढ़ चुके हो, अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में और अल्काइन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसका जानेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो आप जो देख रहे हो ये हमारा अल्कोहल जो है एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप। इसमें जुड़ता है OH, जुड़ता है। क्या जुड़ता है इसके अंदर? OH। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? अल्कोहल। ठीक है, इसका सफिक्स आता है, इसका जो सफिक्स है वह है OL। सफिक्स क्या है? OL है। ठीक है, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी भी कार्बन कंपाउंड में ये अटैच होता है और अटैच होने के बाद उसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में ऐड होगा उसके केमिकल प्रॉपर्टी को वो डिसाइड करेगा। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? ए फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स which attach to a carbon atom and decides its chemical property. For example, जैसे देखो, जैसे अभी आपने पढ़ा था CH4, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मीथेन है। अब इसमें क्या होता है? जितने भी H आप देख रहे हो ये सब के सब H क्या होते हैं? ये होते हैं रिप्लेसेबल। क्या होते हैं? रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल मतलब क्या हो गया? देखो जैसे हम आपको बता रहे हैं, चलते हैं एक मिनट, हम यहाँ पे मापते हैं। देखो CH4, एक मिनट, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। CH4, ठीक है। इस CH4 में क्या होता है? इसके 4 बॉन्ड होंगे, सब पे एक H होगा, इस पे भी H होगा, इस पे भी H होगा, होगा ना? इन सबको बोलते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई और आके जुड़ सकता है। ठीक है, चारों के चारों रिप्लेस हो सकते हैं, चारों के चारों। ठीक, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले हम एक को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो H, इसमें भी H और इसमें भी H, और यहाँ पे पहला जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो वो कौन सा दिखा हुआ है? OH। क्या है? OH। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अल्कोहल। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? सफिक्स जो लास्ट में वर्ड जुटेगा, सफिक्स क्या होता है? OL। क्या होता है? OL होता है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? ये OH होता है। तो अब इसका नाम क्या होगा? तो अब नाम जानते हो थोड़ा सा बेसिक चीज, जैसे कितने कार्बन है? एक कार्बन थे, एक के लिए वर्ड क्या होता है? मेथ। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? AN, और लास्ट में E आता है, तो E को हम यहाँ से हटा देंगे और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो OH का क्या है? सफिक्स आएगा OL, तो नाम जोड़ देंगे, बन जाएगा मेथनॉल। कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? मेथनॉल। अब इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? तो 1 से लेके 10 तक जितने भी आएंगे उससे जितने भी ज्यादा हम बना सकते हैं, जिसके लास्ट में क्या जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। जैसे मान लो हमको ड्रॉ करना है इथेनॉल। क्या ड्रॉ करना है? इथेनॉल। तो इथेनॉल का क्या होता है? सिंपल, यहाँ पर कितने कार्बन होगा? 2। यहाँ पर 2 कार्बन ले लो। ठीक है, सब पे सिंगल बॉन्ड डाल दो, प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। ठीक है, और इसका लास्ट में OH। OH हमेशा अभी हम लास्ट में डाल रहे हैं, फिर नाम चेंज करेंगे। ठीक, अभी आपको बताएंगे नोमेनक्लेचर भी और IPC नेमिंग भी बताएंगे। तो उसके बाद आप समझ जाओगे इसका नोमेनक्लेचर और IPC नेमिंग कैसे करते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, अगर इसी का ड्रॉ करना हो प्रोपेनल तो क्या होगा? PROPANOL। कितने कार्बन इसके अंदर है? 3 कार्बन। तो बन जाएगा। अब तो कैसे लेंगे? पहले आप 3 कार्बन ले लो। ठीक है, लास्ट में क्या डालना आपको? OH डाल दो,
इसका सब पे क्या डालना है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? इसी के बारे में आपको इस क्लास में भी पढ़ना है, अल्कोहल के बारे में, फिनॉल के बारे में और ईथर के बारे में। ठीक है ना। अब अगला है आपका फिनॉल क्या होता है, तो थोड़ा सा बेसिक पहले सुनाते हैं, उस पर चलते हैं चैप्टर के अंदर। फिनॉल, ये फिनॉल क्या हुआ? तो फिनॉल का मतलब होता है, आपने पढ़ा हो बेंजीन रिंग के बारे में, पढ़े हो ना, बेंजीन रिंग, बेंजीन के पढ़े होगे, C6H6, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, सॉरी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे वाला है ना। और इसमें क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? OH। इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल मतलब आपका जो आपका बेंजीन होता है उसमें क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, देन इट बिकम्स फिनॉल। इसका नाम हो गया फिनॉल। ठीक है, तो बेसिक आइडिया समझ गए कि हमको क्या पढ़ना है चैप्टर में, अल्कोहल और फिनॉल के बाद डिस्कस करना है। अब हम लोग जानते हैं अगर एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डाई। अगर एक से ज्यादा फिनॉल हो मतलब अल्कोहल हो तो उसके क्या यूज करेंगे, डाई, ट्राई, है ना, टेट्रा, etc। अब जितने भी ज्यादा हो उसके हिसाब से हम इसको ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, OH, यहाँ भी OH है, तो इसे क्या बोलेंगे, 2H दिख रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं इसको लिखेंगे, डालेंगे पहले पोजीशन, IUPAC में बता देगा, आपको बताएंगे 1 ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेन, हाँ इथेन 1,2 डाई ऑल, यहाँ से E हट जाएगा, हाँ इथेन 1,2 डाई ऑल, इथेन डाई ऑल। ठीक है, कितने कार्बन इसमें, 2, कितने पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे भी है, और कितने अल्कोहल है, 2, इससे डाई ऑल आएगा। ठीक है, तो अगर जितना ज्यादा होगा, मतलब 2 हुआ तो डाई, 3 हुआ तो ट्राई, 4 हुआ तो टेट्रा, इस हिसाब से इसका नाम हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक आइडिया समझ गए आप लोग। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर के अंदर। चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अब देखो, चलो पहला क्या आपका, देखो क्लासिफिकेशन, उसमें तो बता ही दिए ना,